को लेकर कहीं ना कहीं भ्रमित करने वाली चीजें भी थी, लोगों के मन में सवाल भी थे कि क्या ये जो कानून होगा वो उनकी नागरिकता पर संकट पैदा करेगा, जो यहाँ पर रह रहे लोग हैं क्या उनके लिए परेशानी का सबब होगा। लेकिन अब चूंकि पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया है तो अब ऐसे में एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी है। मैं राजीव जी का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले में सीए को लागू कर दिया गया है, लेकिन इसी बीच देखिए नोटिफिकेशन, क्योंकि कहा यह जा रहा था क्योंकि 3 देशों में खास तौर पर देखिए हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, और ये देखिए लाइव तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें हैं शाहीन बाग की, क्योंकि शाहीन बाग में ही वो बड़ा आंदोलन हमने देखा था जब मुस्लिम समाज की महिलाओं ने यहां पर सीए के विरोध में प्रदर्शन किया था। तो खास तौर पर चुनौती ऐसे इलाकों को लेकर ही पुलिस प्रशासन की हो जाती है, लिहाजा पहले से ही तैयारी की जा चुकी है। ये देखिए भारी मात्रा में जो पुलिस फोर्स है, जो सुरक्षा कर्मी है, वो बाकायदा यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सड़कों पर पैदल गश्त कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ने ना पाए। ये एक बड़ी चुनौती ऐसे समय पर हो जाती है जब सरकार कोई बड़ा फैसला करती है, और ऐसे में क्योंकि शाहीन बाग एक वही जगह है, एक वही स्थल है जहां से सीएए के विरोध के सुर हमने देखे थे, और मुस्लिम समाज की जो महिलाएं थी वो कई महीनों तक यहां पर प्रदर्शन करती हुई सीएए के खिलाफ हमें नजर आई थी। और ऐसे में शाहीन बाग की सुरक्षा व्यवस्था, शाहीन बाग इलाके की प्रशासनिक व्यवस्था, ये एक बड़ी चुनौती हो जाती है उसे बरकरार रखना। तो आपको बताएं कि 3 इस्लामिक कंट्रीज यानी 3 इस्लामिक मुल्क, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इनके जो नागरिक, इनके जो शरणार्थी भारत में आए 31 दिसंबर 2014 तक उनको अब नागरिकता दी जाएगी। और इसको लेकर जितनी भी चिंता या फिर किसी प्रकार के कोई सवाल अगर लोगों के मन में थे तो उन्हें भी अब क्लियर करना, ये बड़ी चुनौती केंद्र सरकार के पास होगी। तो आज से पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में सीए लागू हो चुका है। देश भर में सीए को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, सीए को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। सिख, हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई, इनको नागरिकता मिलेगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के शरणार्थियों को इसका लाभ होगा, और इसीलिए तो ये कहा जा रहा है कि सीएए जो है वो नागरिकता देने वाला कानून है, लेने वाला कानून नहीं है। और इसको लेकर अब बड़ी चुनौती यह होगी कि लोगों के मन में जो भ्रम फैलाया गया, जो विपक्षी खेमे के द्वारा विरोध के सुर इसमें अपनाए गए, लोगों के मन में कई तरह के सवाल है कि क्या जिनके पास जरूरी दस्तावेज है या फिर जिनके पास नागरिकता है या फिर जो हिंदुस्तान में रह रहे लोग हैं, उन पर भी कोई खतरा है क्या, उनको भी किसी प्रकार का स्पष्टीकरण देने की जरूरत है क्या। और स्टूडियो में मेरे साथ राजीव शर्मा जी जुड़े हुए हैं अधिक चर्चा के साथ। राजीव जी, बहुत स्वागत आपका। लेकिन एक बड़ा फैसला किया है खास तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले, और हर बार हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री कोई बड़ा फैसला करते हैं, जैसे कि वो अपने संबोधन में लगातार बीते कई दिनों से जिक्र भी कर रहे थे कि आने वाले समय में देश को बड़े फैसले देने होंगे, बड़े ऐसे फैसले और बड़ी घोषणाएं केंद्र सरकार करने वाली है। और अब ये वो हो गया, 8 बजने का इंतजार लोगों को था, लेकिन 8 बजने से पहले अधिसूचना जारी कर दी गई। जी देखिए, ऐसा है कि ये प्रतिबद्धता है केंद्र सरकार की, और केंद्र सरकार ने ये 2019 में ये पारित किया था, और इसके नियम नहीं बन पाए थे, और नियम ना बन पाने की वजह से हर 6 महीने बाद इसका टाइम एक्सटेंड होता जा रहा था। अब इसके नियम बन गए हैं और नियमों को नोटिफाई कर दिया गया है। नियमों को नोटिफाई करने का मतलब है कि ये पूरे देश में लागू हो गया है। अभी एक इसमें बाध्यता और भी है कि कम से कम जो 12 स्टेट हैं वो इसको अपने यहाँ लागू करें। तो जितने भी जो एनडीए है, एनडीए के जो समर्थित प्रदेश हैं जहां सरकारें चल रही हैं, यूपी में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, जहां जहां भी बीजेपी और बीजेपी के समर्थक दलों की सरकारें चल रही हैं, वो लगभग 12 प्रदेश से ज़्यादा हैं, और वहां पर ये इसको लागू कर दिया जाएगा और ये पूरे देश में लागू मान लिया जाएगा। अच्छा, इसका मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जब ये
2019 में पारित किया गया था, उस समय बहुत दंगे हुए थे, कई जगह दंगे हुए थे। अभी आपने कुछ देर पहले जिक्र भी किया कि शाहीन बाग में लोग धरना दे करके बैठ गए थे, कई दिनों वहां पर तकरीरें चली थीं और कहा गया था कि साहब कि ये मुसलमानों के खिलाफ है और ये मुसलमानों का इससे नुकसान होगा। भाई ये मुसलमानों का नुकसान नहीं होगा, ये केवल पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से हिंदू, सिख, पारसी और वहाँ के यहाँ के जो अल्पसंख्यक जो यहाँ के लोग हैं जो वहाँ अल्पसंख्यक हो गए हैं, वो लोग जब भारत आएंगे और आने के बाद वो यहाँ की नागरिकता मांगते हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। और वो भी अभी इसमें ऐसा नहीं कि सारे लोगों को, अभी तो 2014 तक एक तारीख भी निर्दिष्ट की गई है कि उस समय तक आए हुए लोगों को दी जाएगी। दूसरी चीज है कि यहाँ पे इसमें भ्रम ये फैलाया गया कि साहब आप जब वहाँ के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दे रहे हो तो भारत में मुसलमान भी तो अल्पसंख्यक हैं, तो आप मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे हो? तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था कि बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं हैं। हाँ। मुसलमान वहां बहुसंख्यक हैं। और बिल्कुल पाकिस्तान में जब देश का बंटवारा हुआ था उस समय जो हिंदू, सिख और बाकी दूसरी ईसाई और पारसी जो अल्पसंख्यक थे, वो जितने थे वो घट करके 10% भी नहीं बचे हैं। अब शायद 1% के आसपास बचे हैं पाकिस्तान में। अफगानिस्तान में तो नाम मात्र को भी नहीं बचे हैं। हाँ। बांग्लादेश में कुछ बचे हैं, जैसे बांग्लादेश की मतवा संप्रदाय है वो वहां अल्पसंख्यक है। इसके अलावा और भी वहां पर अल्पसंख्यक है बांग्लादेश में। वहां से आने वाले बिल्कुल जो राजीव लोग जी, हैं, देखिए ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अब अपने ही नागरिकों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। आने वाले समय में इन तमाम जो मुस्लिम देश है जो यहाँ पर हम अल्पसंख्यक तौर पर अपने भारतीय नागरिकों को देख रहे हैं, अगर वो अब यहाँ पर नागरिकता लेना चाहते हैं तो उनके लिए अब आसान होगा, जो कि इतने सालों तक प्रयास भी नहीं किए गए थे। अब केंद्र सरकार के द्वारा जब प्रयास किए जा रहे हैं तो लिहाजा उसका फायदा सीधे तौर पर मिलेगा। आपने हमारे साथ चर्चा की